अब तक आपने देखा। भीमा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? ये समाज हमारी बिरादरी की हर माँ का गुनहगार है। ये यहाँ काटेगा तो मैं नहीं कटवाऊंगा। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। जाति, हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। अपने बाप से जाके पूछो। बाबा मेरी जात क्या है? ये गोल घेरा पूरा समाज है, यहाँ हम सब रहते हैं। ये दो हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे। हमारी जात तो नहीं बदल सकती, पर हमारी हैसियत तो बदल सकती है ना? हाँ? अब मैं ऐसा काम करूँगा जिससे हर किसी को इज्जत मिले। अब आगे। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। दीदी, आपने काटा है तो अच्छा ही काटा होगा। अरे भीम, खून। तुलसा, कैसे बाल काट रही थी तू? अब देख, लग गया ना उसे। अरे भीम बेटा, कुछ नहीं हुआ है, बाल काटते वक्त थोड़ा बहुत लग जाता है। तू पागल है क्या? ध्यान से कैंची नहीं चला सकती थी, अब लग गया उसे। अरे डांट क्यों रहे हो भैया? भीम को मुझे बोलना चाहिए था कि उसको लग रही है। दीदी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। उस नाई के बातों के आगे ये चोट कुछ भी नहीं है। अरे भीम बेटा, दीदी ने बहुत ही अच्छे बाल काटे। ये लो, और अपनी दीदी को दे दो, उसने मेहनत की है तो उसका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। चलो दे दो। नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो वादा करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपने बाल मुझसे ही कटवाओगे, और स्कूल में जो पढ़ोगे वो हमें भी पढ़ाओगे, है ना दीदी? ठीक है दीदी, वादा रहा। अब तुमने अपने भाई से तय कर लिया है तो फिर ठीक है, जो मेहनताना बचेगा तुम्हारे शादी में खर्च कर लेंगे। हाँ? बाबा,
चलता रहे निशा। पता नहीं। मेरा अपनी मंजुला खीर बहुत अच्छी बनाती है ना? सचमुच भैया बहुत अच्छी बनी है। बाबा सिर्फ दीदी ने नहीं, मैंने भी बनाई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। लेकिन वो भी तो एक काम है ना। सुन लो दीदी, चूल्हे में लकड़ी डालना भी काम होता है। हाँ हाँ पता है। बाबा, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो ना बेटा। बाबा, हम हर दिन स्कूल जाते हैं, न कोई हमसे ढंग से बात करता है, न गुरुजी हमें ढंग से पढ़ाते हैं। हर बात पे हमें बेइज्जत किया जाता है, कोई भी हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए मैंने सोचा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा सीख लेता हूँ। अपनी बिरादरी के बाकी बच्चे भी तो यही करते, और कुछ महीने बाद मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी पूरे स्कूल में हम 3 भाइयों के अलावा और कोई नहीं आता पढ़ने। और बाला भैया ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें तंग किया जाता है, फिर चाहे वो लड़के हो या हो गुरुजी लोग। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? नहीं, रुको, तुम दोनों को बोलने दो। तो बाला, तुमने इतना सोच लिया है तो अब ये भी बता दो कि काम क्या करोगे? बाबा, बाजा बजाएंगे। हमारी बिरादरी के सब लोग यही तो करते हैं। मैंने तो कुछ लोगों से बात भी की है, वो लोग कह रहे थे कि 10-15 दिन मेहनत करके सीखोगे तो अच्छा बाजा बजाने लगोगे, और कुछ महीनों में तो कमाई भी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा बाजा वाजा। मुझे नहीं पसंद वो टोपी पहनकर। मैं कुछ और करूंगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? हाँ बाबा, मैं ना वो जो बाहर चाय वाला है ना, उसके ठीक सामने अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि लोग तेरे हाथ की चाय पीने के लिए आएंगे? भीम नाई के पास अपने बाल कटवाने गया था, नाई ने बाल काटने से मना किया और लोग तेरे हाथ की चाय पियेंगे। मेरी बात मान, अपना ये बाजा बजाने वाला काम ही ठीक है। क्यों बाबा? भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है, बाला भैया का काम अच्छा है या आनंद भैया का चाय वाला काम? नहीं बाबा, मैं पढ़ाई करूंगा। और भाई, तुम दोनों भी पढ़ाई करो। कुछ गुस्सा तुम दोनों के दिमाग में या नहीं? पढ़ाई के अलावा और कोई बात सोची तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, समझे? ना तुम बाजा बजा पाओगे, ना तुम चाय बेच पाओगे। ना तुम बाजा बजा पाओगे, ना तुम चाय बेच पाओगे। बाबा, हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। जात पात होती है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं।
वो हमें इंसान भी नहीं मानते, हमारी परछाई तक से भागते हैं। ये कपड़ा अपने साथ में लेके जा, मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चे अनुशासित सलीकेदार हैं। धर्म कर्म क्या है उन्हें अच्छे से पता है। अनर्थ हो रहा है इस विद्यालय में। जी हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, और आप लोग ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों को इस स्कूल से बाहर निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे बाहर, बाहर निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे। शांत हो जाइए सेठ जी और बात को समझिए। ये बच्चे आपके बच्चों के साथ नहीं पढ़ते हैं। ये बच्चे अपना बोरा लेकर किनारे पढ़ते हैं, आपके बच्चों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल किनारे। स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर अनपढ़ मूर्ख जैसी बातें करते हैं आप। इस समाज को, इस देश को हमारे बच्चे बनाएंगे, ये नहीं। और ये क्या करेंगे? इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें घुसती हैं क्या? मैं कहता हूं फौरन इन्हें बाहर निकालिए। अरे जिस काम के लिए बने हैं वो करें ना, और उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे धर्म में क्यों घुसते हैं? क्यों भाइयों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो। निकालो इन्हें यहाँ से, अभी निकालो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। सरकारी नियम भी कोई चीज है, और जात पात के आधार पर किसी बच्चे को हम बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। नियम के विरुद्ध होगा, है ना गुरुजी? उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए। नियम के विरुद्ध तो ये है जो इस स्कूल में हो रहा है। समाज के नियमों के विरुद्ध है ये। अंग्रेजों को क्या पता हमारे समाज, हमारी जात के बारे में? और अगर आपको सरकारी नियमों की इतनी चिंता हो रही है तो इस लड़के के हाथ से पानी पी के दिखाइए। मान जाएंगे आपको। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शिक्षा प्राप्त करना और पानी पीना तो अलग बातें हैं। मैं यहां आप लोगों की बेकार की दलीलें सुनने नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि बाहर निकालिए इन्हें। हम इन्हें यहां पढ़ने नहीं देंगे। हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस कभी लौट के नहीं आएंगे।
लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। और अगर मैंने पूरे 5 के 5 जवाब सही दिए तो आप इस स्कूल में वापस कभी नहीं आएंगे हमें निकलवाने के लिए। भीमराव, ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम्हें यहाँ से कोई कैसे निकाल सकता है? कानून भी कोई चीज है, समाज भी कोई चीज होती है। वर्षों पुराने समाज को आप बदल देंगे? मुझे शर्त मंजूर है। ध्रुव, बस्ता लेकर आओ। चलो बताओ, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? आप संस्कृत पूछ रहे हैं? ये बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता। अरे पूछना है तो मराठी पूछिए। मेरी जो मर्जी होगी वो पूछूंगा। क्यों? इसी ने तो कहा था कुछ भी प्रश्न पूछ लीजिए। जवाब दो, ये तो घर को जाओ। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 आयोगवाएं। और कुल मिलाकर 50 वर्ण है, जिसमें स्वर लय सूचक है और व्यंजन श्रृंगार सूचक। इसने संस्कृत कैसे पढ़ ली? सुन सुनकर। सुन सुनकर? क्यों सेठ जी, आप क्या इसका कान उखाड़ेंगे? दूसरा प्रश्न पूछिए। बाबा, बाबा। तू तो स्कूल में था ना? हाँ बाबा, लेकिन भीम फिर से मुसीबत में पड़ गया है। आप चलो ना स्कूल में। वो क्या है? आप खुद ही चल के देख लो ना बाबा। चलो। अठारह का पहाड़ा सुनाओ। 18 का पहाड़ा? अरे उसकी क्लास में तो अभी मुश्किल से 2 या 3 का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा होगा। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90। है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे
सेठ जी, 5 सवाल की शर्त थी, अब 15 पूछ चुके हैं। चले जाइए यहां से और दोबारा यहां स्कूल में इन बच्चों को निकलवाने की मंशा से मत आइएगा। तुम्हारे पास जो ये सिक्का है ना, वैसे अपनी कोई भी मुराद पूरी करवा सकती हो ना। तुम उस मुराद में हमारे लिए अब्बू से उनका वक्त मान दो। फातिमा, तुम बेमौत नहीं मारी जाओगी, ये हमारा वादा है तुमसे। एक तरफ फातिमा की रिहाई, दूसरी तरफ माँ की मुराद। आखिर कौन सा फर्ज अदा करेगी रजिया? रजिया सुल्तान अगले हफ्ते रात 9:30 बजे बिग मैजिक पर ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। ओह नो, डैंड्रफ वापस आया। बदबू वाला तेल, पिच पिच वाला पेस्ट लगाया, इस डैंड्रफ ने जाने क्या क्या करवाया। नया हेड एंड शोल्डर्स अब नीम के साथ आया। नया हेड एंड शोल्डर्स नीम, ये डैंड्रफ वाले जर्म्स को हटाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। जाएगा नया हेड एंड शोल्डर्स नीम। खोल खोल इसे। अब बताओ तो जानू। सेठ जी, 5 सवाल की शर्त थी, अब 15 पूछ चुके हैं। चले जाइए यहां से और दोबारा यहां स्कूल में इन बच्चों को निकलवाने की मंशा से मत आइएगा। मैं भी देखता हूं ये इस स्कूल में कैसे पढ़ता है। चलो भाइयों। भीमराव, बेटा अपनी कक्षा में जाओ। जाओ बच्चों, तुम भी अपनी अपनी कक्षा में जाओ। देखिए, आपके बच्चे में कुछ तो बात है जो उसे सबसे अलग करती है। आप उसकी पढ़ाई कभी मत छुड़वाइएगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। जी गुरुजी, मेरा भी यही सपना है कि भीम जहां तक पढ़ाई होती है वहां तक पढ़े। धन्यवाद। ठीक है। चलो बच्चों, निकालो अपनी अपनी किताबें। शुक्र है कि कल की नाई वाली घटना का बुरा असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे भीमराव का मन और मजबूत हो गया हो। कौन है ये भीमराव और उसका बाप राम जी? करता क्या है ये? सेठ जी पहले कहीं और रहता था, नया नया आया यहाँ रहने। सुना है कि सूबेदार था कंपनी की पलटन में, रिटायर होके यहाँ आया। अच्छा, सूबेदार होने का रोब उसके लड़के में भी दिखाई देता है। नहीं तो इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इतनी भर का लड़का और ऐठन तोला भर की। खैर, आ गए ना हमारे इलाके में, देख लेंगे उन्हें। नजर रखो उन पर। जी सेठ जी। जी सेठ जी। बच्चों, आज की कक्षा पद्य पाठ की है। तुम लोगों में से कौन कौन गीत, कविता, दोहा, चौपाई सुनाएगा? हाथ उठाओ। अच्छा, तुम्हें पद्य भी आता है? जी गुरुजी। अरे जब तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर तुम स्कूल ही क्यों आते हो? गुरुजी, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मैं आपसे सीख लेता हूँ, इसलिए स्कूल आता हूँ।
हाँ ठीक है ठीक है। वो गीत दोहा चौपाई जो भी आता है सुना। चल भीम लगा सुर। मुझे भी गाने सिखाओगे? तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे? तुम दूसरे गाना और मैं अभ्यास करूंगा। सब ठीक है। ये लो चखो, बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे पास जो ये सिक्का है ना, इसे अपनी कोई भी मुराद पूरी करवा सकती हो ना। तुम उस मुराद में हमारे लिए अब्बू से उनका वक्त मान दो। फातिमा, तुम बेमौत नहीं मारी जाओगी, ये हमारा वादा है तुमसे। एक तरफ फातिमा की रिहाई, दूसरी तरफ माँ की मुराद। आखिर कौन सा फर्ज अदा करेगी रजिया? रजिया सुल्तान अगले हफ्ते रात 9:30 बजे बिग मैजिक पर ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। आजकल कोविड फैल रहा है, टेस्ट, हॉस्पिटल, हजारों का खर्चा। हजारों का खर्चा बच सकता है अच्छी आदत और 10 रुपए के लाइफ बॉय वायरस फाइटर से। ये वायरस से लड़े और उनको फैलने से रोके। मम्मा, रेस्टोरेंट जैसा पास्ता खाना है। खुद बना ले डार्लिंग। खुल गया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट लाइक पिज्जा और पास्ता के लिए नॉर का पिज्जा पास्ता सॉस। नॉर रेस्टोरेंट लाइक पास्ता एट होम। भैया बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चलो। पाला भैया खोल लो ना। भाई, भीम ने क्या दोहे गाए हैं? देखने वाले देखते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए। अपने भीम ने ना हम दोनों का नाम रोशन कर दिया स्कूल में, और कोई मुकाबला ही नहीं था। भीम, आज तू मेरे हिस्से का भी खाना खा लेगा ना, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। मेरा तो उससे ही पेट भर गया है। ये ले। मेरा भी हिस्सा चाहिए? नहीं नहीं, मैं अपना खाऊंगा। क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र है। तुम कितना अच्छा गाते हो। क्या तुम मुझे भी गाने सिखाओगे? मुझे भी गाने का बड़ा शौक है, पर मैं कभी गाने सीख नहीं पाया। मेरा भाई सबको सब कुछ सिखा सकता है। हाँ, हमारा भी है ही इतना होनहार। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी मुझसे सीखने में? तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे? तुम दूसरे गाना और मैं अभ्यास करूंगा। तुम्हें छुएंगे तभी दिक्कत होगी ना किसी को? सब ठीक है।
लो चखो, बहुत ही अच्छा है। हमारे पास खाने के लिए है, तुम अपना खाओ। हाँ। आज की सीख। परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति के मनोबल को कमजोर कर देती हैं। आत्मविश्वास और ज्ञान इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। मेरे पास पैसे नहीं है, बीबी बीमार है, वैद्य को बुलाना है। उसके पहले ये गहने गिरवी रखने हैं। यहाँ सुनार की दुकान कहाँ है? पापा वैद्य को लेकर आ ही रहे होंगे। ये गहने गिरवी रखकर जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। ले ये पैसे, बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना, अपने बेटे का स्कूल जाना छुड़वा देना।